जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में दहशतगर्दी का अलग ही रूप देखने को मिला है। अब दहशतगर्द AK-47 और ग्रेनेड से हमला नहीं करते और ना ही 2-3 की तादाद में दहशतगर्द एक साथ हमला करते हैं। पिछले कुछ वक्त से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि दहशतगर्द अकेले आते हैं और पिस्टल से वार कर चुपचाप भाग जाते हैं, जैसे बदमाश जराइम करते हैं। दरअसल ये दहशतगर्दी का हाइब्रिड वर्जन है। कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नया चैलेंज बन गए हैं पार्ट टाइम दहशतगर्द। तो अब पार्ट टाइम दहशतगर्द नया ट्रेंड बने हैं कश्मीर वादी में दहशतगर्दाना सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए। इसे हाइब्रिड वर्जन कहा जा रहा है और ये लोग AK-47 के बजाय पिस्टल से हमला करते हैं। 2-3 की तादाद में बदमाशों की तरह जुर्म को अंजाम देते हैं और भाग जाते हैं। ये किसी शहर में मामूल कत्ल से जुड़ी वारदातें नहीं हैं, बल्कि ये सभी दहशतगर्दाना हमले। जम्मू कश्मीर में दहशत का ये रूप हिफाजती दस्तों के लिए नया चैलेंज बन गया है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में अलग अलग दहशतगर्दाना हमलों में 7 शहरियों की मौत हो चुकी है। दहशतगर्दाना हमलों में जान गंवाने वालों में 2 टीचर्स, एक दवा दुकानदार, गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाला एक दुकानदार भी शामिल। ज्यादातर दहशतगर्दाना हमलों में AK-47 नहीं बल्कि पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। पिस्टल वाले ऐसे दहशतगर्दों को हाइब्रिड टेररिस्ट यानी पार्ट टाइम दहशतगर्द कहा जाता है। इनको हाइब्रिड दहशतगर्द क्यों कहते हैं, अब जरा ये भी समझ लीजिए। इस तरह के दहशतगर्दों को दहशतगर्दाना तंजीम की जानिब से हमले का टास्क दिया जाता है। हाइब्रिड दहशतगर्दाना हमला करने के बाद अपने रूटीन काम में वापस लग जाते हैं। इन्हें ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मकामी सतह पर ही ये ट्रेन किए गए। ज्यादातर मामलात में ये पिस्टल से हमला करते हैं, जैसे मुजरिमीन करते हैं। सबसे अहम बात, ऐसे दहशतगर्दों का हिफाजती दस्तों के पास डेटाबेस नहीं होता। जिसको हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट बोलते हैं या पार्ट टाइम टेररिस्ट बोलते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये मिलिटेंट के ऑनलाइन ये टच में रहता है, डिजिटलाइज होता है, ऑनलाइन होता है, लोकली ट्रेनिंग मिलता है। 1-2 इंसिडेंट करने के बाद ये नॉर्मल काम करता है। इस साल तक 97 पिस्टल, आज के मिला दे तो 97 पिस्टल रिकवरी हुआ है। ये शो करता है कि पूरा पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पिस्टल को यहाँ पर पंप किया जाए, हैंड ग्रेनेड को पंप किया जाए। इस साल कश्मीर वादी में ज्यादातर दहशतगर्दाना हमलों के दौरान पिस्टल का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसे पार्ट टाइम या हाइब्रिड दहशतगर्दों ने अंजाम दिया है। अभी उन्होंने एक ये हाइब्रिड टेररिस्ट का जो सिस्टम शुरू करा है, जिसके अंदर एक आदमी जो आम तौर पे जो नौकरी पेशा हो या कहीं दुकान पे काम करता हो या खेत के अंदर काम करता हो या कॉलेज का स्टूडेंट है, थोड़े पैसे के लिए एक टारगेटेड किलिंग करता है और उसके बाद में एक वो वापस अपने समाज के अंदर एक नॉर्मल रूटीन की तरह शामिल हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ऐसे आदमी को जो क्रिमिनल टाइप का एक्ट होता है, उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके बारे में फिर हमें खबर भी नहीं आती है, पुलिस को भी खबर नहीं आती है। तो ये जो चीज़ है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मुझे यकीन है कि ये काम भी हम पकड़ लेंगे। दहशतगर्दाना तंजीमों को हाइब्रिड दहशतगर्द बनाने की साजिश क्यों रचनी पड़ी, अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। हिफाजती दस्तों की सख्ती के सबब कश्मीर में बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद दहशतगर्दों तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसीलिए दहशतगर्द पिस्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में दहशतगर्दाना तंजीमों के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, इसलिए कोई भी दहशतगर्द तंजीम का कमांडर बनने को तैयार नहीं है। तीसरी और सबसे अहम वजह ये है कि पहले जिस तादाद में कश्मीरी नौजवान दहशतगर्दाना तंजीमों में भर्ती होते थे, उसमें बहुत कमी आई है। इन्हीं वजूहात से दहशतगर्दाना तंजीमें जम्मू कश्मीर में हमलों के लिए हाइब्रिड दहशतगर्दों का सहारा ले रही हैं। इन हमलों की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने भी अपनी हिकमत अमली बदली है। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलग अलग मकामात से 500 से ज्यादा ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है, जो दहशतगर्दों के या तो मददगार रहे या फिर उनसे हमदर्दी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।